नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में मनमाने ढंग से बने मकान अब टूटेंगे। बिहार के सभी शहरों में नियमों की अनदेखी करके मकान बनाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। पटना समेत तमाम शहरों में अब ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाएगा। नक्शे के अनुरूप अगर आपने इमारत नहीं बनवाई है तो अब कार्रवाई होगी। पहले इसकी जांच होगी कि इमारत फर्श क्षेत्र अनुपात मानक के हिसाब से बना है या नहीं। अगर गड़बड़ी मिली तो अब कार्रवाई तय है। सबसे पहले पटना में सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक बने भवनों की एफआईआर मानक की जांच होगी। गड़बड़ी मिली तो अब सख्त कार्रवाई होगी। यह घोषणा नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने बिहार विधान परिषद में की है। 21 एकड़ जमीन को खाली कराएगी वक्फ बोर्ड। कटिहार में बगवाबाड़ी स्थित वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। समाज सेवी फैज आलम मुन्ना ने वक्फ बोर्ड नंबर 998 की 21 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। फैज आलम ने जिला प्रशासन, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। उनका आरोप है कि एमएस सर्वे में कुछ सरकारी अधिकारियों ने मिलीभगत कर जमीन को गलत तरीके से दर्ज किया। वक्फ बोर्ड के कर्मचारी आशिक रसूल ने टाइटल केस जीता था। इसके बावजूद बिहार सरकार के अंचल पदाधिकारी ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की। यह मामला अभी भी लंबित है। मामला कोर्ट में होने के बावजूद इस जमीन पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पास। लोकसभा में आज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनके साथ बड़ी ही कठोरता के साथ पेश आया जाएगा। अगर कोई योगदान देने के लिए आता है तो उसका स्वागत है। इस नीति में उदारता के साथ कठोरता की भी जरूरत है। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का अपडेट रखा जाएगा। वे किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी अपडेट की जाएगी। यह बिल लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था। इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपनी बात रखी। जगह नहीं मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ो। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने मुस्लिमों के सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। गुरुवार को विधानसभा के बाहर नीरज बबलू ने कहा, मुस्लिमों के सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। सड़क गाड़ियों और लोगों के चलने के लिए है। लोग सड़क पर चलने के लिए टैक्स देते हैं, आप उनको रोककर नमाज पढ़ेंगे, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड 4 दिन विधानसभा में नमाज पढ़ लेगा तो इसे भी अपना बताने लगेगा। सड़क पर नमाज पढ़कर उसकी भी बाउंड्री करवा लेंगे। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, अगर उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती है तो कब्रिस्तान है, वहां जाकर पढ़िए। गृह मंत्री अमित शाह बिहार को देंगे। देश के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 29-30 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे 29 मार्च की शाम में ही पटना आएंगे। 30 मार्च को पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के अनुसार बापू सभागार में राज्य के 5350 पैक्सों, मत्स्यजीवी सहयोग समितियां और बुनकर सहयोग समितियों, 1000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियां, 300 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां तथा 300 हैंडलूम वीवर्स समितियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे। पीएम कुसुम योजना में आवेदन की डेट बढ़ी। बिहार में किसानो62 को सौर ऊर्जा से जोड़ने की पहल तेज हो गई है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने पीएम कुसुम योजना के तहत महत्वपूर्ण घोषणा की है। कंपनी ने 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3188 कृषि और मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए निविदा की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह 8 जनवरी 2025 थी, अब 2 अप्रैल 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है, साथ ही कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इंटर परीक्षा के टॉपर्स को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के टॉपर्स के लिए खुशखबरी है। इस बार बिहार बोर्ड उन्हें पिछली बार की तुलना में 2 गुनी राशि देने जा रही है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने पहले ही इस बार की घोषणा कर दी थी। टॉपर्स को मिलने वाली 2 गुनी राशि, लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र की जानकारी फिर से दी। उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस वर्ष से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला में प्रथम 5 रैंक तक स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया है। प्रथम स्थान 1 लाख रुपए की बजाय 2 लाख रुपए मिलेंगे। द्वितीय स्थान 75,000 रुपए की जगह
1,00,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 रुपए मिलेंगे। तृतीय स्थान 50,000 रुपए की जगह 1,00,000 रुपए मिलेंगे। चतुर्थ स्थान 15,000 रुपए की जगह 30,000 रुपए मिलेंगे। पंचम स्थान 15,000 रुपए की जगह 30,000 रुपए मिलेंगे। बिहार में बंटने लगे सौगाते मोदी किट। बिहार में चुनावी साल में केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, जिन्हें विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ईद पर मुसलमानों को ईदी देने जा रही है। राजधानी पटना में भाजपा के सौगाते मोदी किट बंटना शुरू हो गए हैं। पटना में भाजपा नेताओं ने गुरुवार को मुस्लिम महिलाओं और जरूरतमंद लोगों को हाई कोर्ट मजार पर ये किट वितरित किए। हाई कोर्ट मजार पर भाजपा नेता दानिश इकबाल के नेतृत्व में गुरुवार को सौगात ए मोदी किट बांटे गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की ओर से देश भर में 32 लाख गरीब मुस्लिमों को यह किट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। फोटो सेशन के दौरान नीतीश ने जोड़े हाथ मंत्री ने हटाया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को विधान परिषद के सदस्यों का फोटो सेशन हुआ। इस दौरान सभी एमएलसी ने सीएम नीतीश के साथ फोटो खिंचवाई। फोटो सेशन के दौरान मुख्यमंत्री पत्रकारों का अभिवादन कर हाथ जोड़ रहे थे। फोटोग्राफर उन्हें हाथ नीचे करने के लिए कह रहे थे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार ने बिजेंद्र यादव की ओर देखा, फिर मुस्कुराने लगे। 21 लाख का ट्रक 2 लाख में नीलाम। बिहार के मद्य निषेध विभाग के अफसरों ने नियमों की अनदेखी करते हुए एक जब्त ट्रक की औने पौने दाम में नीलामी कर दी। 21 लाख के ट्रक को अधिकारियों ने महज 2 लाख रुपए में बेच दिया। यहां तक कि ट्रक के मालिक को नीलामी की सूचना भी नहीं दी गई। अब पटना हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बिहार सरकार को 8 सप्ताह के भीतर ट्रक का पूरा दाम 21 लाख रुपए हाई कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव से दोषी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विभागीय जांच शुरू करने को भी कहा गया है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के ट्रक मालिक शरद नवनाथ गांगे की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि गाड़ी का बीमा राशि 21 लाख रुपए है, तो फिर कैसे महज 2 लाख रुपए में ट्रक की नीलामी कर दी गई। यही नहीं, ट्रक मालिक को जब्ती और नीलामी की सूचना तक नहीं दी गई। केवल स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। डिफॉल्टर वाहनों का 31 तक एक मुश्त टैक्स जमा करने पर पेनाल्टी में छूट, वाहन पथ कर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापकर कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल 5 दिन शेष बचे हैं। 31 मार्च तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक एक मुश्त टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें पेनाल्टी में छूट दिया जाएगा। यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैटरी चालित वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित अनिबंधित परिवहन गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं। जिनका पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 जमा करने पर पेनाल्टी को माफ कर दिया जाएगा। बिहार में ईडी के ताबड़तोड़ छापे। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीन भी मंगवाई गई। सूत्रों के मुताबिक भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास के पटना में फुलवारी शरीफ के पूर्णेंदु नगर स्थित आवास पर छापेमारी की गई। इनके साथ ही 8 से अधिक लोगों के घर और अन्य ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि ईडी की अलग अलग टीमें इन ठिकानों पर जांच कर रही हैं। इंजीनियर तारिणी दास के आवास पर करोड़ों रुपए कैश मिले। सटीक राशि के बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुल 8 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। इनमें से 4 से अधिक इंजीनियर एवं पदाधिकारी शामिल हैं। बिहार की 80% आबादी पानी नहीं जहर पी रही। बिहार की करीब 80% आबादी जहरीला पानी पी रही है। 962 जिलों में से 33 जिले का पानी पीने लायक नहीं है। गंगा किनारे के घरों के पानी में आर्सेनिक तो साउथ बिहार के पानी में फ्लोराइड की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। इससे कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती है। यह खुलासा बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय भूजल बोर्ड आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। रिसर्च में पाया गया है कि किसी जगह अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन 10 ppb आर्सेनिक मात्रा वाला 2 लीटर पानी भी पी रहा है तो कुछ सालों में वहां 500 में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना रहती है। वहीं पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से बच्चे और बड़ों का दांत खराब हो सकता है। इसके असर से हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। वैवाहिक रिश्तों को समझने के लिए जिलों में खुलेंगे
प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर। राज्य में वैवाहिक रिश्तों को समझने के लिए प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर खोले जाएंगे। यह सेंटर शादी से पहले लड़के और लड़कियों की काउंसलिंग करेंगे ताकि वह शादी के संबंधों को समझ सके। यह जानकारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने दी। वह बुधवार को पटना कलेक्ट्रेट में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। वह बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को पटना में जनसुनवाई की, गुरुवार को वैशाली में 34 और शुक्रवार को छपरा में 35 मामलों की सुनवाई करेंगी। साथ ही वह छपरा के जेलों का निरीक्षण भी करेंगी। हाथियों का दल गांव में घुस्सा मचाया उत्पात। हाथियों के एक दल ने नवादा के एक गांव में आतंक मचा दिया है। बुधवार की रात रजौली ब्लॉक के कोस दरिया गांव में मंगलवार की रात करीब 22 हाथियों का झुंड घुस आया। हाथियों ने घरों को तोड़ा और खेतों में लगी फसलों को भी नष्ट कर दिया। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम का सिंबल बदल गया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले दिल्ली में एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर बुधवार को आयोजित इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। लेकिन इस बैठक के दौरान वहां लगाए गए बैनर को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल बैठक के दौरान वहां जो बैनर लगाया गया था उसमें एनडीए के कई बड़े चेहरों की तस्वीर के अलावा इसमें शामिल अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह को भी दिखाया गया था। बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के चिकित्सक अपनी लंबित मांगें पूरी कराने व जिलाधिकारियों के व्यवहार के विरोध में गुरुवार से शनिवार तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सिविल सर्जन के अधीन व जिन अस्पतालों में संघ के डॉक्टर कार्यरत हैं उनकी ओपीडी सेवा बंद कराने की चेतावनी दी है। 3 दिन की हड़ताल के बाद फैसला लेंगे डॉक्टरों की प्रमुख मांगे यह है कि इसके विरोध में शिवहर के डॉक्टरों का ओपीडी बहिष्कार जारी है। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा, आवास, पर्याप्त मानव बल, गृह जिलों में पोस्टिंग, कार्यावधि निर्धारण, इमरजेंसी में 7 दिन 24 घंटे कार्य करने वाले डॉक्टरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की बाबत निर्देश जारी करने जैसी तमाम मांगें लंबे समय से लंबित हैं। बिहट्टा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पटना के बिहट्टा में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। बिहट्टा नगर परिषद ने 2 दिवसीय इस अभियान की शुरुआत डोमनिया पुल से रेलवे स्टेशन रोड तक की है। अभियान के पहले दिन कई अवैध दुकानों और कब्जे को हटाया। मौके पर बिहट्टा थाना की पुलिस बल के साथ नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट के रूप में साक्षी पाठक और दीपक कुमार की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। पिछले कई सालों से इस मार्ग पर अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थीं। इससे सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। जैव विविधता संरक्षण को मिलेगी नई दिशा। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में दीर्घायु और ऐतिहासिक महत्व वाले वृक्षों को संरक्षित करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इस अभियान के तहत राज्य भर से 15,000 वृक्षों में से 1,500 विशिष्ट वृक्षों को चयनित किया गया है, जिनमें से अब तक 32 वृक्षों को विरासत वृक्ष का दर्जा दिया गया है। बिहार के मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बक्सर जिलों में 11 विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान की गई है। इनमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कनक चंपा, इमली, सेमल और महुआ जैसे पारंपरिक और ऐतिहासिक वृक्ष शामिल हैं। हजारों ग्रामीणों का सेल्समैन खा गया राशन। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत मस्तूरी के हितग्राही बीते महीने से राशन न मिलने के कारण परेशान हैं। राशन दुकान का संचालन कर रहे व्यक्तियों पर एफआईआर और प्रशासनिक कार्रवाई होने के बाद से ही राशन वितरण बाधित हो गया है, जिससे हजारों ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में हितग्राही एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द राशन वितरण सुनिश्चित कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई दिनों से राशन दुकान के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। राशन वितरण बाधित होने के कारण उन्हें खाद्य सामग्री खरीदने में भी कठिनाई हो रही है। गरीब और जरूरतमंद परिवार इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब घर बैठे मंगवा सकेंगे जमीन के कागजात, चाहे जमीन के सर्वे का काम करवाना हो या दाखिल खारिज के मामले का निष्पादन करवाना हो। लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अगर उनके पास कागजात ना हो तो उनकी यह परेशानी कई और गुना बढ़ जाती है। अक्सर लोगों की यह दिक्कत होती है कि पुराने जमाने में कागजात किसी प्रकार से खो जाने या अन्य किसी कारणों से नष्ट हो जाने की सूरत में लोग जमीन से संबंधित जुड़े अपने काम नहीं करवा पाते हैं। अगर आप भी किसान हैं और आपका कोई भी कागजात खो गया है या वह नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको कागजात निकलवाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा। घर बैठे ही जमीन से जुड़े किसी भी प्रकार के कागजात को आप मंगवा सकते हैं।
इतना ही नहीं, यह सभी कागजात आपको केवल 72 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। बिहार में बढ़ा तापमान, 3 महीने तक प्रचंड गर्मी से सामना। बिहार में मौसम का पारा बुधवार से चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। मार्च अंत से प्रचंड गर्मी शुरू हो जाने के आसार हैं। मौसम के इस तीखे तेवर से खेती किसानी, भूजल स्तर और लोगों के सेहत समेत चौतरफा नुकसान की आशंका बढ़ गई है। बिहार में समय से पहले गर्मी में वृद्धि से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार गर्मी पिछले साल से ज्यादा सताएगी। अप्रैल और मई में कई पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जून में प्री मानसून की स्थिति बेहतर रही तो ठीक, अन्यथा 3 महीने तक गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। गौरतलब है कि बिहार में मानसून का आगमन 13 से 15 जून के बीच में होता है। मार्च से मई तक का महीना प्री मानसून सीजन के रूप में माना जाता है। 3 साल पहले तक इस दौरान राज्य में बारिश की गतिविधियां भी होती रहती थीं। बिहार के लोगों को रेलवे ने दी स्पेशल वंदे भारत की सौगात। बिहार के बहुत सारे लोग बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं। त्योहार और शादियों के समय में इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में सीट नहीं मिल पाती है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का सौगात दिया है। रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 27 मार्च 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक चलेगी। मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने की कोशिश। मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के जसौली स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। बाइक सवार 3 बदमाश बैंक की शाखा में घुस गए। इस दौरान 2 बदमाशों ने मास्क लगा रखा था। बैंक में घुसते ही बदमाशों ने 4-5 ग्राहकों को अपने कब्जे में लेने के बाद बैंक कर्मियों से सेफ की चाबी मांगी। कर्मियों द्वारा मैनेजर के पास चाबी होने की बात कहने पर बदमाश गाली गलौज करके भाग गए। सूचना पर कथैया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। रानीगंज सीओ ने पहले खुद लिए पैसे, फिर रिश्तेदारों को भी दिलाया। राजस्व एवं भूमि सुधार ने दाखिल खारिज के मामले में अनियमितता के आरोप में अररिया जिले के रानीगंज के सीओ प्रियव्रत कुमार को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है। विभागीय मंत्री संजय सरावगी के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। रानीगंज के सीओ पद पर रहते हुए प्रियव्रत कुमार पर पद का दुरुपयोग करने, दाखिल खारिज की स्वीकृति अस्वीकृति के बदले में स्वयं एवं अपने परिचित अनुनय कुमार के एसबीआई के बचत खाते में अवैध रूप से पक्ष अथवा विपक्ष से पैसे लेने जैसी शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद उन पर एक्शन लिया गया है। ट्रंप के फैसले से टाटा मोटर्स का शेयर 6% गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को विदेशों से आयात होने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में लगभग 6% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स के शेयर में बुधवार को 3% की गिरावट हुई। वहीं जीप और क्रिसलर की मालिक कंपनी स्टेलांटिस के शेयर भी लगभग 3.6% गिर गए। टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली जगुआर लैंड रोवर पर ट्रंप के 25% टैरिफ का सीधा असर होगा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में दुनिया भर में 4 लाख कारें बेची थीं। इनमें से 22% यानी लगभग 88,000 अमेरिका में बेची। कंपनी अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग मुख्य तौर पर ब्रिटेन में करती है। बिहार में नया जिला प्रमंडल या अनुमंडल नहीं बनेगा। बिहार की नीतीश सरकार ने नए जिले या प्रमंडल अनुमंडल बनाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। चुनावी साल में बिहार में कोई नया जिला नहीं बनाया जाएगा। नीतीश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास नया जिला, प्रमंडल, अनुमंडल या प्रखंड बनाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य कुमार नागेंद्र और उर्मिला ठाकुर के अलग अलग गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब देते हुए यह बात कही। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश सरकार पश्चिम चंपारण से बगहा को अलग कर वाल्मीकि नगर को नया जिला बनाने की घोषणा कर सकती है। चुनाव से पहले बिहार में नया जिला या अनुमंडल, प्रखंड बनाए जा सकते हैं। हालांकि अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।